उप्स वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे और मानव ब्रह्मा ने अपने हाथों से स्वयं बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां सदा सुगंधित सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक की अत्यंत सुंदर निवास स्थान यानी महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, मानो उन्होंने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटिल सोने के जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनके वज्र के मजबूत किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मगों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों की बहुत बड़ी बड़ी घुड़शाला और गजशालाएँ हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति, उन सबके घर भी राजमहल जैसे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ जहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए यानी डेरा डाले हुए हैं। आमों में एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार से सुंदर थे, जो सब तरह से सुहाने थे, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजन रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रह जाएं। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिनी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया तो महामुनि विश्वामित्र आए हैं। तब उन्होंने पवित्र हृदय से मंत्रियों, बहुत से योद्धाओं, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और आदि जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिए और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्राह्मण मंडली का आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम घोर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सब उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आए और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी के मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक विशेष रूप से देह की सुध बुध रहित हो गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अर्थात जिनका वेदों में नीति कहकर गान किया है। कहीं यह ब्रह्म तो युग रूप में धारण कर नहीं आया। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु,
इसीलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाइए ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं सबको प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम, सारा जगत साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। उनकी आशा के विपरीत बड़ी पवित्र और सुहानी है, मन में बहुत भाती है, पर वाणी कहीं नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहा, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनके स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते शरीर पुलकित हो रहा था, हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा अपने नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल में जब सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदुपरांत सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उसी समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी संकोच है, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली। तब हृदय में भावुकता उमड़ आई और वो गुरु से आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ मुस्कुराते हुए बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। ये सुनकर मुनिवर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करो। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवक को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आए। अपने सुंदर सुख मुख दिखाकर सब नगर वासियों के नेत्र को सफल करें। तब सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालक के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभाए गए। पीले रंग के वस्त्र, कमर में पीले दुपट्टे बंधे तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौरों वर्ण के शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की खैर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं। छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तपों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं। देखते ही चित्त को मन चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है, बहुत तिरछी और सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा की मोहर लगा दी। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं। काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर सिका तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है।
जब पूर्ववासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वो सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़ी हो। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सब लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो जाते हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों में लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र का रूप को देख रही हैं। वो आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने को नहीं आती। भगवान विष्णु की चार भुजाएं रूप को देखकर मोहित ना हो। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, है श्यानी, मैंने तो सुना है, उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंस का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। इनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं। ये मारीच और सुबाहु को मद को चूर करने वाले और सुख को खान है। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए वह कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, वो सुंदर वेश बनाया है, हाथ में धनुष बाण लिए है, रामचंद्र के पीछे पीछे चल रहे हैं। वो उनके छोटे भाई है जिनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हें सेवा कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनको आदरपूर्वक सम्मान दिया है, परंतु ये सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता और होनहार और सूरवीर वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आसरा लिए हुए है। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो देव योग में ऐसे संयोग बन जाएं तो हम सब लोग कृतज्ञ हों। हे सखी, मेरा तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी भी यहाँ आवे। नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। जो संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जनों का बहुत पुण्य हो। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, यह विवाह से सभी को परम हित है। और किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामने राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे श्यानी, जब असमंजस सही हो तो सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसे कहते हैं कि और देखते ही में तो छोटे हैं पर इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श करके अहिल्या तर गई, जिनके बड़े भारी पाप किया था, वो क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? यह विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को सांवरी बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर ही रचा रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्री समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व
ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर निर्मल वेदी रचाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे मीपी चारों ओर दोनों मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के आसपास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेकों रंगों के बनाए गए जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आनंद पूर्वक प्रभु चंद्र जी को रचना दिखला रहे थे। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर इस राम जी के मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे थे और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों का प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वो सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। कोमल मधुरम नौनोर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं जिसकी आज्ञा पाकर माया लव में पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। वही दिनों के दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचनाएं देखकर वो गुरु के पास चले और देर हुई जानकर मन में डर हुआ। जिनके भय के डर से भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उनके कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और कठोर संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी कि तब सबने संध्या वंदना की। फिर प्राचीन कथाएं इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वो दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों की हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित प्रेम सुख का अनुभव करते हैं। श्री लक्ष्मण जी को उनको दबा रहे हैं। फिर वो श्री रामचंद्र जी को बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वो दोनों चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान और श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। तब सोच क्रिया करके वो जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा के सुंदर बाग देखा। वहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगियाँ उत्तम लताओं के मंडप छाया हुआ है। नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पीपले कोमले तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है जिन्होंने मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है। उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलावर कर रहे हैं और भंवरे गुंजन कर रहे हैं। बागर और स्वरों को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए और वो बाग वास्तव में परम रमणीय है
जो जगत को सुख देने वाला श्री रामचंद्र को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मणियों मालियों से पूछकर वह प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ ही सब सुंदर और शानी सखियाँ हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियाँ सहित सरोवर का स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी के साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उन्होंने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखे, उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। ये सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वो सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों में वाणी नहीं है। ये सुनकर सीता जी हृदय में बड़ी उत्कंठित हो जानकर सब सियानी सखियाँ परसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, ये सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहित डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग इन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य देखना चाहिए, ये देखते ही योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुल उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही है। हाथों में कड़े कर घनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बने, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि ने सुख चाकर पलकें छोड़ दी। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी बड़ा सुख पाए। हृदय में ये उसकी सराहना करते हुए किंतु सुख मुख से वचन नहीं निकले। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने लगी है। मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जला रही है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जुटला कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा कर दूं? हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करने और अपनी दशा का विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन में अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समय अनुकूल वचन बोले। हे तात, ये बड़ी जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनु यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। इस फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव में ही पवित्र मेरा मन स्तब्ध हो गया है। ये सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरा मंगलदायक अंग फड़क रहा है। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमारक पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने
सपन में भी पराई स्त्री पर दृष्टि न डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियों को जिनके मन में और दृष्टि में नहीं खींचा पाती, भिखारी जिनके मन में नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यूं ही श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं और मन सीता जी के रूप को लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल की छवि रूप रस को भौरों की तरह पी रहा है। सीता जी के चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहीं चले गए। बाल मृगनयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो सफ़ेद कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौण दिखाया। उनका रूप देखकर नेत्र ललाई उठे, ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चिल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय को लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी के पलकों का कवाड़ लगा दिया। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जानकर तब ये मन के संग पूछा गई, कुछ कह नहीं सकती। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्र बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमाएं, उनके शरीर की आभा नीली और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभामान है। कानों में टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं, ऐसे लाल कमल के समान रतन नारे। टोडी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, ऐसे देखकर सबके कामदेव लजा जाते हैं। वृक्ष स्त्रों पर मणियों की माला है, शंख में सुंदर गला है, कामदेव के हाथों में बचे हुए मूठ के समान हैं। भुजाएं हैं जो बल की सीमाएं, जिनके बाएं हाथ में फूल सहित दोना है। और हे सखी, ये सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के आभूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धर का हाथ पकड़ सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान कर फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों ना देख लेती। तब सीता जी ने सुख तर खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख के शिख तक राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत सुबह हो गया। तब सखियों ने सीता को प्रेम के वश देखकर तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल उस समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी चली गई। देर हो जाने उन्हें माता का भय लगा। तब धीरज धरकर वो श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले गए और उनके ध्यान करते हुए अपने आप का पिता के अधीन जानकर लौट आई। मृग पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री राम की छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। शिव जी के धनुष की कठोर जानकर मन में विलाप करती है हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूरत देखकर चले। शिव जी के धनुष की कठोरता को स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि वे राजकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोक था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य का
विस्मृत हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण करते हुए हर्षित हो गई और सांवली छवि के हृदय धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने सब सुख स्नेह शोभा और गुणों के खान श्री जनक जी को जाते हुए जाना। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी में चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथियों के सुख देने वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता इस जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य और ना अंत है। आपकी असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इस देव मानने वाली इस श्रेष्ठ नारी में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कहते। हे वर देने वाली, हे त्रिपुरा के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आप उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उन गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उन्हें माला को सिर पे धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, हे सीते, तुम्हारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारे मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह का जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जनक जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजा कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल में लौट चली। गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ ये कह नहीं जा सकता। सुंदर मंडलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छत तो उसे छूता नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और तुम्हारे मनोरथ सफल हो यह सुनकर राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसी सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न के कारण विष का इसका भाई है। मन दिन में ये मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर ये घटता बढ़ता है, फिर
वहनी स्त्रियों का सुख देने वाला और राहु अपनी सिंधी में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग का और शोक देने वाला है। कमल को बहरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं, अतः जानकी जी के मुख को तुझे उपमा देने का बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वो गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर सूर्यनाग जागे और फिर भाई को देखकर ऐसे कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, सूर्य होने से कुमुदी सुकुच गई है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजाएं बलहीन हो गए, सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर हे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भोरे, नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने का सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को खोलकर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वो गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण सिर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हंसित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलाया है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखो ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी के सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों का समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब घर और काम काज को भूलकर चल दिए।